हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना देर किए हुए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आज का ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? वो मतलब ऑयल नेचुरल, एन से मतलब नेचुरल, जी मतलब गैस, सी से मतलब कॉर्पोरेशन, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये अभी इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण कुमार सिंह। ये इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अरुण कुमार सिंह, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, अब देख लेते हैं ये ओएनजीसी है क्या। ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक, महारत्ना कंपनी है ओएनजीसी। और इसके बाद इसके जो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक, और टोटल मिला के 10 महारत्ना कंपनी है। ठीक, कितनी महारत्ना कंपनी है? 10 महारत्ना कंपनी है। इनकी संख्या आपसे पूछ लेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी महारत्ना कंपनियां हैं और मतलब और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। बिना तो ये रहा महारत्ना कंपनियाँ। पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब भेल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसका नलिनी सिंघल भेल की जो है सीईओ है। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब बीपीसीएल। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1952 में स्थापना हुई थी। के पद्माकर इसके जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता भी से याद रख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड से कोलकाता से कोल इंडिया, ये याद रख लीजिएगा। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और ये प्रमोद अग्रवाल इसके जो है कौन है? इसके सीईओ है प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया गैस के। अब इसकी स्थापना दिवस कैसे याद रखेंगे? कोल मतलब होता है कोयला, कोयला क्या होता है? काला होता है। ठीक, और 1975 में क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी इंडिया में। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो वो काला साल था भारत के लिए। एक मतलब ब्लैक डे था, ब्लैक ईयर था, तो इससे याद रखिएगा। ब्लैक से काला, काला से मतलब कोयला हो गया। और इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में। पूरा काला ईयर मनाया, पूरा ब्लैक ईयर मनाया गया था वो। ठीक, तो उससे आपको ये 1975 याद आ जाएगा। बात करते हैं गेल की। गेल क्या है? मतलब गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जी से गैस अथॉरिटी, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1984 में स्थापना हुई थी। श्री मनोज जैन क्या है इसके? वे सीईओ हैं, मनोज जैन। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें से आपको कुछ ही याद करना होगा, सब का नहीं पूछता। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का पूछ लेगा आपसे। ठीक, उसके बाद ओएनजीसी का कभी हमेशा अक्सर पूछ लेता है। ठीक, और ये सेल का पूछता है। तीन बाकी की हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, स्थापना दिवस याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम बात करते हैं हाँ इसकी हिंदुस्तान एचएएल, चूँकि 10 कंपनियाँ हैं तो 10 कंपनियों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो HPCIL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना, जितनी पेट्रोलियम वाले हैं देखिए यहाँ पे भारत पेट्रोलियम था, इसकी भी मुंबई थी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहाँ है? इसकी भी मुंबई है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुकेश कुमार सराना इसके जो है क्या है? मुकेश कुमार सराना इसके सीईओ हैं। अब बात करते हैं IOCL की। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये ऑयल, ये ऑयल कॉर्पोरेशन है, बस इसको याद रखिएगा। इंडियन ऑयल का ये नई दिल्ली में है। ठीक, बाकी की जो हम पेट्रोलियम लिखा है पेट्रोलियम वालों का मुंबई में है। ठीक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 1959 में स्थापना हुई थी। इसकी श्रीकांत महादेव वैद्य इसके कौन है? जो है इसके सीईओ हैं। ठीक, बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। हाँ, एनटीपीसी भी याद रखिएगा। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और जो है गुरदीप सिंह, और इसके मैनेजिंग एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक, बात करते हैं और ओएनजीसी की। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और ये शशि शेखर इसके पुराने जो है सीईओ थे। क्या थे? इसके सीईओ थे। और इसके जो है अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? इसके अभी ये चेयरमैन अरुण कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। ठीक, बात करते हैं अगले पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड है इसका गुड़गांव इंडिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक, और सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया महारत्ना कंपनी से। ठीक, 2 टाइप की कंपनियां होती हैं, एक नवरत्ना होती है, दूसरी जो है महारत्ना होती है। ठीक, तो इसका टर्नओवर देख लीजिएगा। इनके हर साल के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर इन्हें नवरत्ना और महारत्ना घोषित किया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। मतलब टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो किसको किया है? ये वोलोदिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति। और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है 2022 के साल के लिए। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर कब से चालू है? 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर देना शुरू किया गया है। ठीक, और 1 मिनट। और गांधी जी केवल एकमात्र व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति, जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। कब दिया था? 1930 में। ठीक, 1930 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। और 1930 में इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक,
इन्होंने हाँ इसकी स्थापना की थी शुरुआत। और बात करते हैं टाइम हीरोज ऑफ द ईयर। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? वुमेन ऑफ ईरान को। ठीक, वुमेन ऑफ ईरान को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? कोलंबिया में हुई थी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें मीराबाई चानू ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है क्या जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक, और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नबार्ड से। नबार्ड क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी से नेशनल हो गया, बी से बैंक हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया, आर से रूरल हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक, और इसको जो है इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? जैसे आरबीआई की स्थापना हो, एसबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1935 के की तहत स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट की। आरबीआई की स्थापना उसी तरीके से इसको जो है रूरल बैंक डेवलपमेंट एक्ट 1981 मतलब 1900 रूरल बैंक डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कौन? साजी केवी इसके चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, तो ये रही सारे बैंक की बात हो गया। बैंक में मैंने आपको कल भी बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1935 के तहत। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। बेसिकली एसबीआई का पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसको नेशनलाइज करके 1955 बदल दिया गया। ठीक, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में। बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक, तो ये सारे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। किसको किया है? गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक, और ये 2023 को जो है यूएन जो है 2023 को बाजरा दिवस के रूप में मनाएगा। किसके रूप में? बाजरा दिवस के रूप में मनाएगा। अभी बाजरा दिवस किसने मनाया है? बाजरा दिवस मनाया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने बाजरा दिवस मनाया है। और हाँ, तो और एक बाजरा फेस्टिवल। हाँ, बाजरा फेस्टिवल किसने मनाया? मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऊपर करंट अफेयर्स में, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने मनाया है। ठीक, तो बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अभी लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। यह भी पुराना करंट अफेयर्स है। अग्नि तत्व अभियान सेमिनार जो है लेह में आयोजित किया गया है। लेह में अग्नि तत्व अभियान। और सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। 26वीं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन जो है लद्दाख में हुआ है। और क्या कहते हैं, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापना हुई है। रोविंग सिनेमा हॉल की लद्दाख में स्थापना हुई है। और क्या कहते हैं, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। पुष्पांजलि समारोह कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में। चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर में। चिनाव नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, तो जाहिर सी बात है चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर में ही हुआ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को यष्टि दर्जा दिया है। किसने? अमित शाह ने। अभी अमित शाह ने ही जो है क्या किया था? अभी सारे गृह मंत्रियों का बैठक का सम्मेलन कहाँ किया था? असम में ही। ठीक, और क्या कहते हैं, अभी असम में ही सारे एसपी का सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है जितने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं इनका सम्मेलन कहाँ हुआ था? असम में ही हुआ था। तो और असम में जो है नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, और क्या कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक, और बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में ही 3 दशक बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। और उपराज्यपाल ने लगभग 120 जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबे राष्ट्रध्वज को समर्पित किया है अभी जम्मू कश्मीर में ही। अब बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख लेते हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू एंड कश्मीर के हो गए ये। और लद्दाख के कौन है? राधा स्वामी माथुर कौन है? ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। ठीक, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के जो भी थे मैंने आपको विद फैक्ट सहित सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आएगा आपको। पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।